हाँ जी, ये जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये आपके पास स्क्रीन आ रही है। जब हम नया प्रोजेक्ट बनाना होता है तो ये आपके पास स्क्रीन आ जाती है सामने। वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो डायलॉग विंडो ओपन हो गई है। इसमें हमने स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, विंडो नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर। ओके, अच्छा, इस पे हम अब क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे। तो ये अगली डायलॉग विंडो ओपन हो गई है। इसमें हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज गिवन है पहले से, टेम्पलेट्स। तो एक है बेसिक एक्टिविटी है, एम्प्टी एक्टिविटी है, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी है, ठीक है, फुल स्क्रीन एक्टिविटी है, मास्टर डिटेल फ्लो, नेविगेशन रॉ एक्टिविटी, गूगल मैप एक्टिविटी, और लॉगिन एक्टिविटी, और स्क्रोलिंग एक्टिविटी, टैब्ड एक्टिविटी। ये टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी। हमारा जो अभी ज़्यादातर शुरू में काम होगा, हम एम्प्टी एक्टिविटी को लेकर चलेंगे खुद से। उसमें जो है जो व्यूज़ हैं वो ऐड करेंगे। लेआउट हम खुद से डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा लेआउट चूज़ करना है। अभी इनिशियली हम कॉन्स्टेंट लेआउट को लेकर चलेंगे। ठीक है जी, बेसिक एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं मैं। अब आगे यहां पर देखें कि ये नेक्स्ट विंडो आ गई, कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट। हमने अपनी ऐप का नाम देना है यहाँ पे। ठीक है, ये पैकेज नेम है। पैकेज क्या होता है, थोड़ा सा मैं पैकेज को एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये हम जो काम कर रहे हैं एंड्रॉयड के बैकएंड पे दो लैंग्वेजेस हैं, ये देखें, जावा और कॉटलिन। पैकेज क्या होता है, बेसिकली जावा के अंदर कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है। कलेक्शन ऑफ क्लासेस हमारी पैकेज के अंदर कंटेन होती हैं, यानी कि पैकेज के अंदर क्लासेस का मजमूआ होता है। और हम जो भी क्लास बनाते हैं वो पैकेज के अंदर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम पैकेज फॉर एग्जांपल नहीं मतलब यानी कि डिसाइड करते, ये पैकेज नहीं ऊपर मेंशन करते, तो बाय डिफॉल्ट जो भी हमारी क्लास है वो लैंग पैकेज की होती है। जावा के अंदर मल्टीपल पैकेजेस हैं। ठीक है, तो अभी जिस तरह आप सी प्लस प्लस के अंदर हेडर फाइल्स होती हैं वो इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उनके अंदर मौजूद जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनको यूज करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसी तरह हम जावा के अंदर पैकेजेस जो है वो हैं मौजूद हैं लाइब्रेरी की सूरत में। आप उनको इंपोर्ट करते हैं, पैकेजेस को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे नाम देंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये ऐड करने के लिए, सम करने के लिए दो नंबर्स को ऐप बनानी है, तो मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम दे देता हूँ एडिशन। ठीक है, तो ये पैकेज नेम खुद उसने डिसाइड कर लिया। लोकेशन जहां पे आपका ये बाय डिफॉल्ट यूजर के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाके ये सेव करा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लैंग्वेज आपने जावा या कॉटलैन में से सिलेक्ट कर लेनी है, तो अभी हम जावा सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने एपीआई लेवल सिलेक्ट करना है आपका, कि जो आप एपीआई लेवल जिसपे काम करना चाह रहे हैं वो एपीआई लेवल आप सिलेक्ट कर लें। तो इस वक्त आप, हमें पता है 30 एपीआई लेवल चल रहा है। तो अभी फिलहाल क्योंकि मैंने इस पे टेस्ट किया हुआ है 15 के ऊपर, तो इसी पे आज हम करते हैं। बाकी भी नेक्स्ट जो हम कोशिश करेंगे एग्जांपल जो है वो 30 पे करें, ताकि अगर कोई इशू आता है तो हम उसको रिजॉल्व भी कर सकें। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने बेटा देख ली, इसमें कोई इशू तो नहीं है? आगे चलें। जी जी, क्यूरी है कोई तो बताएं बेटा, नहीं तो आगे चलते हैं। नो सर। ओके, ये मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है जी, अब आ गई आपके पास वो फिनिश होने के बाद स्क्रीन जो है अभी लोड हो रही है, इसमें वो फाइल्स वगैरह।
अब ये देखिए कि हमारे अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर साइंस ब्लॉक में हूँ। हाँ जी, साइंस ब्लॉक में। उधर गेट लगा होगा, उसके ना वो जो छोटा गेट है ना, उसमें वो सुराख सा बना, उधर से हाथ डाल के खोल लेना दरवाजा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, जो अभी चीजें जरूरत नहीं है, मैं उसको ना जरा थोड़ा सा साइड पे कर दिए। अब ये देखिए, ये हमारे पास इंटरफेस है, इसमें दो हमारी फाइलें जो है ना, एक ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, ये इंपॉर्टेंट होती है जो उसका लेआउट है डिजाइन के वाले से, ठीक है। और ये जावा फाइल यहाँ पे हमने इवेंट हैंडलिंग करनी है, ये उस हवाले से, ठीक है। तो अभी ये मैं डिजाइन व्यू में जा रहा हूँ, डिजाइन व्यू में गया हूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये आपका लेआउट एडिटर है। लेआउट एडिटर के अंदर ये ऑप्शन आपको, ये पहले वाली जिस पे मैंने कर्सर अभी रखा हुआ है, यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो कहते हैं कि आपने सिर्फ डिजाइन व्यू चाहिए आपको, या ब्लूप्रिंट चाहिए, या आपको डिजाइन प्लस ब्लूप्रिंट चाहिए। तो ये दोनों व्यू आपको, ये दोनों व्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो सा आपकी चॉइस है जो रखना चाहें, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये है कॉन्स्टेंट लेआउट की ऑप्शंस, ये जो नजर आ रही हैं जिसपे मैं आप कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारी वो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी हुई हैं ऑलरेडी। तो आपने ये जो इसको इनेबल ही रखना है, टर्न ऑफ ऑटो कनेक्ट, इसको इनेबल रखना है। अभी हम सबसे पहले काम जो करने जा रहे हैं वो व्यूज ऐड करने जा रहे हैं, अपनी एक्टिविटी के ऊपर क्या ऐड करने जा रहे हैं, व्यू। अब आप ये देखिए, कंपोनेंट ट्री के अंदर आपको दिखा रहा है कि जो हमारी एक्टिविटी का लेआउट यानी व्यू ग्रुप जो है वो है कॉन्स्टेंट लेआउट, और उसके ऊपर अभी एक व्यू है वो है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो अभी हम इसका इंटरफेस डिजाइन करना है पहले, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो पहले मौजूद है कंपोनेंट में, इसको डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है। अब एक्सएमएल में जाके देखें, हमारे पास जस्ट कांस्टेंट लेआउट यानी एक्टिविटी का है, अदरवाइज कंपोनेंट्स इसमें नहीं है, कोई व्यूज नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि व्यूज जो हैं हमारे पास ये गिवन हैं, इनको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब हम दो टेक्स्ट, अब पहले सिंपली जो हमें व्यूज रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, फिर इसको इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे और इसकी जो सेटिंग करेंगे व्यूज को एक्टिविटी के ऊपर कैसे नजर आना है। अभी मैं कह रहा हूँ, देखेंगे टेक्स्ट, ये हमारे पास ये पैलेट है, ये सारे के सारे व्यूज दिखा रहा है जो हमारे पास अवेलेबल हैं एंड्रॉयड ऐप के ऊपर, हमें नजर आते हैं। तो ये मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट व्यू है, प्लेन टेक्स्ट है। अगर हमने फॉर एग्जांपल अभी हमने नंबर इनपुट लेना है यूजर से, तो ये मैं नंबर जो है टेक्स्ट वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया और मैं ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। ये इसकी वजह से, ये जो टर्न ऑफ ऑटो कनेक्ट की वजह से ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए, ठीक है। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। इसी तरह मैं एक और नंबर यहाँ से एक और नंबर हमें चाहिए, दो नंबर को हमने ऐड करना है, ये उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, राइट। तो इस पे भी उसके बाद हमने ये जो नंबर है ये भी अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमारे पास हमें बटन चाहिए, यहाँ पे बटन को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। फिर हमें चाहिए एक, अच्छा ये इसके ऊपर कांस्टेंट अप्लाई नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ, दोबारा देख लेते हैं, या इसको हम खुद कर देते हैं यहाँ से पकड़ के, ये ऐसे, ये कांस्टेंट हैंडल कहते हैं इसको, और इधर से पकड़ के इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, अब सब पे कांस्टेंट जो है अप्लाई हुए हैं, लेकिन अभी भी जो बॉटम और टॉप वाले हैं वो हमने नहीं लगाए, लेकिन उसको हम किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट व्यू को उठाया और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू रख दिया। ये मरला पहला मरला था हमारा ये सारा। इसके बाद हमने क्या किया, इन कंट्रोल की को प्रेस किया। कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद मैंने तमाम को सिलेक्ट करके, तमाम व्यूज को सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर चेन, क्रिएट वर्टिकल चेन। ठीक है, अब ये देखिए कि ये वर्टिकली उसने ना अलाइनमेंट कर दी और इसकी चेन क्रिएट कर दी और कांस्टेंट भी अप्लाई हो गए। ठीक है, अगर हम ये कांस्टेंट लेआउट के अंदर हम कांस्टेंट ना अप्लाई करें व्यूज के ऊपर, तो क्या होता है कि जो भी व्यूज हैं वो जब हम ऐप को रन डिजाइन व्यू में तो हमें ऐसे नजर आ रहे होंगे, ठीक है, जहां हमने रखे हैं, लेकिन जैसे ही वो ऐप रन होगी तो वो व्यू क्या करेंगे, 0 लोकेशन पे चले जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल 4 व्यू हैं, वो चारों के चारों 0 व्यू पे, तो आपको तो कुछ नहीं नजर आएगा। तो इसलिए कांस्टेंट व्यू के अंदर कांस्टेंट को अप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे इंटरफेस यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड थे व्यूज वो हमने ऐड कर दिए हैं एक्टिविटी के ऊपर। अब हमने इनकी क्या करनी है, प्रॉपर्टीज सेट करनी। क्या करनी है, प्रॉपर्टी सेट करनी है। हाँ जी बेटा, समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब हमने इसकी क्या करनी है, प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो मैंने पहले पे क्लिक किया तो ये पहले की ये देखेंगे इतने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये जो आईडी होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसको हमने जावा फाइल के अंदर एक्सेस करना होता है। आईडी के थ्रू इस व्यू को हम जब जावा फाइल में हमें जारी बात है इसमें से नंबर हमने इनपुट लेना है, इसके थ्रू यूजर ने नंबर इनपुट करना है, तो ये हमें जावा फाइल के अंदर इसको हमने एक्सेस करना है, तो हम इस आईडी के थ्रू एक्सेस करेंगे उसको। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं एडिट टेक्स्ट, ये व्यू है तो मैं ET_num1 इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और इधर मैं सर्च के अंदर एक और इसके एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना चाह रहा हूं क्योंकि एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा हैं। तो जैसे जैसे आप यानी कि ऐप के डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे, आप इनसे फेमिलियर होते जाएंगे। परेशान नहीं होना, ये बहुत ईजी है। अभी तो हम डिजाइन व्यू में काम कर रहे हैं, आप जब देखिए थोड़ा सा काम करेंगे तो आप डिजाइन व्यू पे बजाय आपको XML के अंदर काम करना आसान नजर आएगा। ठीक है, तो अब मैंने उसको नाम चेंज किया ET_num1। वो कहता है कि दिस विल अपडेट ऑल XML रेफरेंसेस एंड जावा आर फील्ड रेफरेंस। यस, ठीक है, जहां जहां पे एडिट टेक्स्ट था वहां चाहते हैं कि ET_num1 आ जाए। ठीक है, ET_num1 इसका नाम हो गया इस एट्रीब्यूट का, सॉरी इस व्यू का। अगले अच्छा, इसका एक और मैंने इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, हिंट। ठीक है, ये हिंट की प्रॉपर्टी आ गई। इस पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे तो हिंट के आगे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप HIN लिख के, तो यहाँ पे आपने जो मैसेज यूजर को लिखा हुआ नजर आना चाहिए हिंट के तौर पे टेक्स्ट व्यू के अंदर, वो आप लिख दें इंटर द नंबर। ठीक है, अब आप देखेंगे ये लाइट ग्रे कलर में लिखा होगा इंटर द नंबर। जैसे इस पे फोकस आएगा तो ये गायब हो जाएगा और आप जो भी आपने नंबर इनपुट करना है वो नंबर इनपुट कर सकेंगे। अब मैंने दूसरे कंट्रोल को सिलेक्ट किया तो इसकी भी मुझे आईडी चेंज करनी है। तो मैंने आईडी जो है वो ET_num2 कर दिया, ET_num2 कर दिया। ओके, और उसके बाद मुझे इसका दूसरी जो यस इसको चेंज कर दें, यस कर दें। और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी सेट करनी है वो हिंट है। तो हिंट के आगे आपने दरमियान में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपने मैसेज देना है
वो आप दे देंगे यहाँ पे एंटर द वो नंबर 1 था, ये नंबर 2 है, या ना भी लिखे तो तब समझ आ जाती कि ये एंटर द नंबर, इधर भी नंबर एंटर करना है, इधर भी नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है तीसरा व्यू है बटन। इसको हमने इसकी जो एक तो हमने इसकी आईडी चेंज करनी होती है। ठीक है, ये हमने वहाँ पे एक्सेस करना होता है, तो मैं इसकी btn ऐड कर रहा हूँ, इसको btn ऐड, इसका नाम मैंने आईडी इसकी btn ऐड कर दी। और दूसरी मैंने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी करनी है, क्या करनी है, सर्च यस। दूसरी मैंने इसकी क्या करनी है, यहाँ पे सर्च करके टेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ऐड करनी है, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पे आ जाते हैं, तो ये हमारा जो है इसकी आईडी टेक्स्ट व्यू तो हम ख़त्म कर देंगे, और इसका टेक्स्ट साइज जो है मैक्स कर देंगे। टेक्स्ट साइज ये दिए हुआ नीचे, तो इसको मैंने जो है वो 24 कर दिया है ताकि, और दूसरा मैं इसकी आईडी जो है टेक्स्ट साइज मैंने बड़ा कर दिया, और आईडी मैं इसकी दे रहा हूँ टीवी टेक्स्ट व्यू रिजल्ट। ठीक है, तो ये आईडी भी सेट होगी। अभी हमने देखें, अभी हमने जो है ना इसका इंटरफेस डिजाइन कर लिया। ठीक है, 2-3 काम किए हैं इसके इंटरफेस के अंदर। हमने पहले तो सारे के सारे जो व्यू हमें रिक्वायर्ड थे उनको हमने ड्रैग किया पैलेट से एक्टिविटी के ऊपर, और उसके बाद हमने क्या किया कि इन जितने भी व्यूज हैं उनको आईडी पहले भी साइन थी, लेकिन हमने अपने हिसाब से उनके नाम रख लिए, आईडी उनके अपने हिसाब से सेट कर दी, और इसका जो लेआउट है उसको अरेंज किया, कॉन्स्टेंट्स वगैरह इसके ऊपर अप्लाई किए, मुख्तलिफ ऑप्शन अप्लाई करने के बाद ये हमारा इंटरफेस हो गया तैयार। अब अगला काम हमारा है कि हमने इसको जावा में इन व्यूज को एक्सेस करना है। ये जावा की क्लास है। ठीक है, तो अभी आप जो है एक्टिविटी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसमें 4-5 मेथड्स हैं जो हमारे मुख्तलिफ मराहिल के अंदर कॉल होते हैं ऑटोमेटिकली। जब हमारी एक्टिविटी मेमोरी में आती है, यानी कि जब हम ऐप को रन करेंगे, तो ये ऑन क्रिएट मेथड जो है, इस मेथड ने रन होना है। ठीक है, तो अभी हमने ज़्यादातर हमारा काम इसी में होना है कि जैसी एक्टिविटी ने लोड होना है तो इस मेथड ने रन होना है, यानी इस मेथड ने चलना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए वहां पे हमारे पास 2 एडिट टेक्स्ट थे, एक टेक्स्ट व्यू था और एक बटन था। जितने उधर व्यू थे इतने हम इधर क्या ले लेते हैं, डेटा मेंबर, यानी कि क्लास लेवल वेरिएबल ले लेते हैं। अब देखेंगे जितने उधर व्यू थे उतनी इधर क्लासेस मौजूद हैं। एडिट टेक्स्ट की क्लास हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए मैंने एडिट टेक्स्ट लिखा, ये पैकेज इस पैकेज से बिलोंग करती है ये क्लास। जैसे ही मैं ये क्लास का लिख के एंटर करता हूं तो ये इंपोर्ट होगी। यहाँ पे देखें कि android.widget.editText ये इंपोर्ट हो गई। अगर ये क्लास इंपोर्ट ना हो तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। पहले क्लास नेम, आपको पता है कि एडिट टेक्स्ट ये मैंने ना ET नंबर num1 ये नंबर 1 कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वहां पे जो है मैंने नाम दिए वो उसके लेआउट के उसकी आईडीज हैं, उनके थ्रू हमने यहाँ एक्सेस करना है। ये जो है ये जावा के वेरिएबल्स हैं, क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह हम एक और डेटा मेंबर ले लेते हैं। इसमें से हम उस व्यू को एक्सेस करके यहाँ पे
यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर रखेंगे। कैसे रखेंगे मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ। अभी तो हम जो जो वहाँ पे यूज किए हैं उनके उनके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे डेटा मेंबर्स क्रिएट कर रहे हैं। VTN ऐड वही नाम जो उधर आईडी दी है वो नाम भी हम रख सकते हैं यहाँ पे। ये भी कोई इशू नहीं है कि आप वहाँ पे जो आईडी दी है वो डिफरेंट भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं, उसका इससे कोई वो ताल्लुक नहीं है। हाँ, आगे आगे हमारे पास टेक्स्ट व्यू। आगे हमारे पास क्या आ गया, टेक्स्ट व्यू। टीवी रिजल्ट के नाम से हमने रखा था, इधर भी यही रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कर लिया। अब ये डेटा मेंबर हमने ले ली। अभी ये बेसिकली ये इनमें नल पड़ा हुआ है, ये बेसिकली इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें तो वो चाहिए ऑब्जेक्ट जो हमारे एक्टिविटी के ऊपर है, ठीक है। तो वो कैसे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास ये हमने डेटा मेंबर ले लिए थे। ऑन क्रिएट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ET नंबर 1, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी ये मेथड है। इसके थ्रू हम जो वो एक्सएमएल के ऊपर डिफाइंड व्यूज हैं उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो रिसोर्स जो है ये जावा की क्लास है जिसके थ्रू हम वो एक्सएमएल में रिसोर्सेज डिफाइंड हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। r.id देखिए हमने वहाँ पे ET num1 रखा था नाम, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये जो फाइंड बाय व्यू आईडी है ना, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मुझे तो एडिट टेक्स्ट टाइप का चाहिए, मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टाइप कास्ट नहीं कहते, इसको कहते हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर एक रैपर चढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट का, वो हमने उतारना है वो एडिट टेक्स्ट ही, लेकिन वो उसके ऊपर एक रैपर चढ़ा हुआ ऑब्जेक्ट का, हमने उसमें से एडिट टेक्स्ट हमें चाहिए, वो हम उसको अनबॉक्स कर रहे हैं। ये मैंने एडिट टेक्स्ट कर लिया दिया। इसका मतलब ये अब जो हमारे पास ये है वो ये वही जावा में जो एक्सएमएल के ऊपर हमने व्यू डिफाइन किया था, हमारे पास जावा में वो ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये num2 आ गया। अच्छा, इसी तरह हम बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू को भी एक्सेस करते हैं। अभी तो सारे वैसे ही वो व्यू एक्सेस कर लेते हैं। इसको आपने ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग को देखना है, क्योंकि जब ये वीडियो मैंने अपलोड करनी है रिकॉर्ड करके, तो मैंने उसमें इस तरह के क्वेश्चन डालने हैं छोटे छोटे। और ईडी पजल पे बेटा नहीं आए तो मैंने आपको पता है मैंने वैल्यूएशन इधर से करनी है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा ईडी पजल पे जो बच्चा नहीं पहुंचेगा वो फिर C ग्रेड में जाएगा या D में जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे हैं तो वीडियोस वहां देखें और उसमें जो MCQs दिए हैं उनको सॉल्व भी करें। VTN ऐड, उसके बाद टीवी, टेक्स्ट व्यू। अच्छा बेटा क्यूरी भी कर सकते हैं आप, कोई क्यूरी आपके ज़हन में आती है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, समझ आ रही है बातें या ऊपर ऊपर से जा रही हैं? जो शुरू से लेक्चर ले रहे हैं रिस्पॉन्ड करें, जो शुरू से लेक्चर ले रहे हैं।
हाँ जी सीआर। जी सर, सारी समझ आ रही है। ठीक है। ओके ओके, क्योंकि 10 मिनट रह गए, हमने इसको वाइंड अप भी करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट जो है ना वो दो काम रह गए हैं। एक हमने इवेंट हैंडलिंग करनी है, हमने बटन पे क्लिक होने पे काम करना है। तो बेसिकली बटन हमारा सोर्स है जिस पे इवेंट जनरेट होना है। इसको हमने इवेंट, एक तो ये इसको हमने रजिस्टर भी करना है इवेंट हैंडलर के साथ, और इवेंट हैंडलिंग भी करनी है। तो वो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, BTN ऐड। इसमें बेशुमार तरीके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या करें, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपने जो हमारा है ना बटन, उसको मैंने रजिस्टर किया है इवेंट हैंडलर के साथ, और दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो मैं अपने बटन को सोर्स को रजिस्टर कर रहा हूँ इवेंट हैंडलर के साथ, दूसरा इसी में इवेंट हैंडलर बनेगा हमारा। ये मैं व्यू क्लास है हमारी, ये देखिए मैंने न्यू लिखा है। अब ये बेसिकली इवेंट हैंडलर है हमारा। न्यू लिख के मैंने व्यू ऑन क्लिक लिसनर पे जो है ये पहला, इस पे मैंने क्लिक किया, तो अब ये हमारा इवेंट हैंडलर जो है बन गया है। अब जब हम चाहते हैं कि जब क्लिक हो तो बेसिकली जो काम होना है क्लिक होने पे वो यहाँ पे हमने करना है। ठीक है, हम क्लिक होने पे क्या चाह रहे हैं कि हमारे जो एडिट टेक्स्ट नंबर, एडिट टेक्स्ट 1 है और एडिट टेक्स्ट 2 है, इसमें से हमने नंबर को लेना है और उसको हमने सम करके टीवी रिजल्ट में शो करना है। तो वहां से जो हमें मिलेगा नंबर वो एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे डबल एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डबल num1, इसमें num1 स्टोर कर लेते हैं। अब डबल डॉट पार्स डबल, ये जावा की क्लास है, रैपर क्लास कहते हैं इसको। ये बेसिकली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, नंबर में। एक्चुअली वो नंबर हमारा जो हम वहां पे नंबर इनपुट करेंगे वो है तो नंबर ही, लेकिन हमें यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। तो हमने उसको किसमें कन्वर्ट करना है, डबल में। तो डबल क्लास है हमारी, उसका मेथड है पार्स डबल, वो उसको डबल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पे एक्सेस कर लेना है टी नंबर 1, ये जो हमारा जावा का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ऊपर, इसके साथ यहाँ पे गेट टेक्स्ट मेथड है। ठीक है, इसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डबल के अंदर, डबल। इसी तरह दूसरी टेक्स्ट फील्ड से भी नंबर ले लेते हैं जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा। अब अभी हम इवेंट इसमें ना एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे, इसमें हम नंबर लाजमी देंगे, अदरवाइज ये होगा एक्सेप्शन आ सकती है। जब हम रन करेंगे तो नंबर लाजमी देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नंबर num1 num2 हमारे पास आ गए हैं, इसको हमने सम करना है। तो डबल DOUBLE डबल RES इज इक्वल टू num1 प्लस num2 सेमीकोलन। अब ये रिजल्ट में स्टोर हो गया नम। अब इसको हमने वो टेक्स्ट व्यू में सेट करना है, टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। क्योंकि एज ए स्ट्रिंग उसको पैरामीटर चाहिए, हम डबल नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लस कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे RES ऐड कर दिया जो वेरिएबल था, स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा वो सेट हो जाएगा इसमें। अब जब रन होगा बेसिकली, तो ये जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू रन होगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको रन करने लगा हूँ। थोड़ा सा इसमें पेशेंट रिक्वायर्ड होता है। ये बटन है, कोड हमारा मुकम्मल हो गया है। इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, ये प्ले के बटन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है अपना इमूलेटर जो है। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करके इमूलेटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये एक डिवाइस नेक्स्ट 5X API 28 जो मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है, और इस पे मैं रन कर रहा हूँ। ओके करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके सामने जो है वो ऐप को रन कर देगा। और उसके अंदर हम जब एडिट टेक्स्ट में नंबर जो देंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे तो चेक करते हैं।
ये अपडेशन का कह रहा है, चले हमने ओके कर दिया इसको, ये चलेगा। अब इसमें ना वो कहता है प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। अच्छा, असल में ये आपको जो इमुलेटर रन हुआ है नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है। आ रहा है, चलो देखते हैं। क्योंकि थोड़ा सा जो है ना ये थोड़ा सा हैवी है। एक तो ये है कि मेरा जो सिस्टम है वो सेकंड जनरेशन, आल्दो इसमें रैम मेरी 8 GB है, SSD है, तो होप सो, क्योंकि मैं चला के देखा थोड़ा सा टाइम 2 मिनट ले लेते हैं, 1-2 मिनट ले लेते हैं। अगर आपकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये प्रोग्राम चेक्ड है। मैंने सेम प्रोग्राम को ऑलरेडी मैंने बना के देखा है, अब आपके साथ बनाया है। मैं इसको पहले भी बना के चेक कर चुका हूँ, ठीक है। ये दोबारा मैंने स्क्रैच से बनाया है, वो सारे स्टेप्स वही किए हैं, ऑलरेडी मैंने चेक्ड है। अब आप इसको करेंगे तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो चीज़ें हैं, एक तो आप लोगों ने ईजी पजल पे जो जो आपको असाइनमेंट मिलती जा रही है, वीडियोस आप देखते जाएं और उनको सॉल्व करते जाएं। और दूसरा ये जो साथ साथ में आपके लेक्चर्स में आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, और साथ साथ आपको इस तरीके से कभी कभी जो है क्योंकि वो देखें जो मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया था उसमें कोई डिस्कशन नहीं थी, कोड था खाली, तो इसमें जो है टेक्निकल बातें भी हुई हैं। तो होप सो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सीख। ये हमारी ऐप जो है वो लोड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 नंबर ऐड करता हूँ। कोई भी नंबर मैंने 56 दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया 78, ठीक है। और उसके बाद मैं जो है ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखें 112.0 आ गया, 112.0, ठीक है बेटा। पूरा हमने प्रोसेस देखा है। आज के लेक्चर में हमने किन किन चीज़ों को कवर किया। एक तो हमने थोड़ा सा कॉन्स्टेंट लेआउट को टच किया, उसके अलावा हमने पूरा इसका प्रोसेस देखा है कि एक्टिविटीज के ऊपर आप लोगों ने व्यूज को कैसे ऐड करने हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, और उसके बाद इवेंट हैंडलिंग भी की है, ठीक है। तो अब होप सो ये है कि आपको अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आप एक प्रोग्राम बनाएं कि यहाँ पे आप नंबर लें, यहाँ पे पावर लें, और यहाँ पे कैलकुलेट पावर कैप्शन हो, और जब आप उस पर क्लिक करें तो इस नंबर की जो पावर कैलकुलेट होकर इधर डिस्प्ले हो जाए, मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं। और ये काम आपने करना है, और मैंने कल के लेक्चर में पूछना है आपसे। ओके हो गए? अब सारे चुप हो गए। सर एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप कौन सा वर्जन सर करना है इंस्टॉल? बेटा लेटेस्ट वर्जन में, जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो की साइट पे जाएंगे आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। आप लेटेस्ट वीडियो इंस्टॉल करेंगे, और अब तक मेरा ख्याल था कि इंस्टॉल कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लें, वरना आपकी जो है ना आपके लिए मसले मसाइल ज्यादा। ये करने Core i3 पे चल जाएगा बेटा, ये करने से आती हैं। Core i3 पे चल जाएगा, Core i3 पे चल जाएगा। जिस तरीके से नए से नई रिलीज आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस, उन चीजों को वो बेहतर कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह Core i3 पे भी चलेगी। सर यहाँ शेयर स्क्रीन पर ये मोबाइल की जो पिक्चर है सर ब्लैक ही आ रही है। बिल्कुल ब्लैक है। इस पे मैंने जो इनपुट दिया आउटपुट दिए वो नजर नहीं आ रही। सर यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है जहाँ पे आपने ऐड किया है, ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। नहीं, ब्लैक क्लिप उसमें जो है रिजल्ट नहीं व्यू हो रहा है। नो सर। अच्छा चलो मैं देखता हूँ शेयर की ऑप्शन के अंदर, हो सकता है ये अकेला इमुलेटर भी शेयर हो जाए। आप चेक करें। जी सर, अब आइए। हाँ जी बेटा, मैंने नंबर दिए हैं, वो प्रॉपर नंबर दे के उसको ऐड किया है। तो अब ये नंबर चेंज करके हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे मैं इसको 59 कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ये लिखें चेंज हो जाता है रिजल्ट। ठीक हो गया? जी सर। ओके सर इन केस अगर हमारा कोई ये पोर्ट्रेट जो आपने दिखाया है, अगर ये आप जो कह रहे हैं कि टाइम लेगा, अगर ये नजर नहीं आता तो सर ये किस तरह का प्रॉब्लम होगा? हमारी रैम का इशू होगा या कोई और होगा? नहीं, वो आपकी जो इधर जो आईडी है ना, उसके नीचे यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये इसको हम ऊपर करते हैं तो